बूढ़ी अम्मा थी और वो बूढ़ी अम्मा का एक बेटा था इकलौता, बाहर विदेश चला गया कमाने के लिए। अब वो बूढ़ी अम्मा 2-4 साल अपना गुजारा किया, जो पैसे रखे थे घर में धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए। इधर बेटा नौकरी करने लग गया विदेश में और हर 2-3 महीने से ड्राफ्ट भेजता था। अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी, ड्राफ्ट उसको समझ नहीं आया, चिट्ठी समझकर वो उसको संभाल कर रख देती थी। जैसे पैसे खत्म हुए वो अम्मा भीख मांगने लगी। भीख मांगने लगी। कुछ लोगों ने कहा, अरे अम्मा तेरा बेटा इतना स्वार्थी हो गया कि विदेश जाकर तेरे को भूल गया, तेरे लिए पैसा नहीं भेजता, तेरी खबर नहीं लेता। अम्मा ने कहा, अरे नहीं बेटा, खबर लेता, चिट्ठी भेजता है और मैं संभाल कर रख देती हूँ। लाल पीले कागज भेजता है और मैं उनको संभाल कर रख देती हूँ कि बेटे ने भेजा। व्यक्ति ने सोचा चलो देखें तो सही क्या भेजा है, और जाकर देखा तो 10-10 हजार के ड्राफ्ट टंगे हुए थे। लेकिन उस बूढ़ी अनपढ़ अम्मा को नहीं पता कि ये ड्राफ्ट 10-10 हजार के हैं क्या, उन्होंने तो कागज समझ कर रख दिया। उसी प्रकार से मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, आपके घर में करोड़ों करोड़ों के ड्राफ्ट रखे हैं। ये धर्म शास्त्र, जो वेद शास्त्र आपके घर में रखे हैं, ये करोड़ों करोड़ों के हैं। इनकी महत्ता समझिए, लेकिन हमें इसकी महत्ता समझ नहीं आती है और हम भी ऐसे ही घूम रहे हैं भीख मांगते हुए। इस ग्रंथों का नॉलेज दीजिए अपने बच्चों को, रामायण पढ़ना सिखाइए बच्चों को, चौपाइयां सुनाइया कीजिए अपने बच्चों को, और हनुमान चालीसा याद करवाइए अपने बच्चों को। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पन्ना तो रोज अवश्य पढ़कर जाए, इतना तो आप नियम बनाइए। पर हम पढ़े लिखे भी अनपढ़ हो रहे हैं। ज्ञान है और जहां ज्ञान इस्तेमाल करना चाहिए वहां हम करते नहीं। भगवान से प्रेम कब बढ़ता है, जब उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं। नानी भाई के मायने में मैं एक बात कहा करती हूं कि अगर भगवान का प्रभाव देखना है तो भगत की कथा श्रवण कीजिए। भक्तों का चरित्र श्रवण कीजिए, और अगर उनका दिव्य प्रभाव देखना है तो उनके भक्तों का ही चरित्र उनको श्रवण करवाइए, उनको सुनाइए। यहाँ पर आज हम सब मिलकर भगवान के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। संतों ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, इस कथा को 7 दिन सुनने की परंपरा कैसे आरंभ हुई? तो सूत जी कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों भाइयों ने देव ऋषि नारद जी को सुनाकर ये परंपरा आरंभ की। तो कहा महाराज जैसे कैसे? नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, और जो ये संत कुमार हैं ये कहीं आते जाते नहीं, ये कैसे संभव हो गया? तो कहा एक बार विशालापुरी बद्रीनारायण धाम में सनकादिक ऋषि सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे।
संतों का एक ही काम होता है कि कोई अच्छा संत मिल जाए तो सत्संग हो जाए, क्योंकि ध्यान भजन और पूजन ये एकांत में हो सकता है, लेकिन सत्संग एकांत में नहीं हो सकता। आज चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और जैसे ही नारद जी को देखा बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो सत्संग बड़ा अच्छा होगा, मिलेंगे बैठेंगे और अच्छी चर्चाएं करेंगे, क्योंकि सनकादिक ऋषियों के जीवन में तो कथा के अलावा और कुछ है ही नहीं, सत्संग के अलावा कुछ है ही नहीं, कथा मात्र एक जीवन। लेकिन जैसे जैसे उनके पास गए उनका मुखमंडल देखा बड़ा उदास और कहा महाराज आपका मुखमंडल ऐसे लटका हुआ, क्या बात है, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, और आपकी उदासी का कारण हमें बताइए। नारद जी से पूछते हैं और कहते हैं सुनो, इस प्रकार से आप उदास हो रहे हो, लगता है कि आपका कर्पण का कमाया हुआ धन आपसे छीन लिया गया है। लेकिन संतों का वो धन अपना नहीं होता जो चोर चुरा कर ले जाए, क्योंकि संतों का धन तो कोई चुरा ही नहीं सकता। ऐसा क्या हो गया आपके साथ? नारद जी ने कहा सुनिए, मैं इस मृत्यु लोक में आया था कि कहीं मेरे को शांति मिले। सब जगह घूम लिया, कहीं भी शांति नहीं मिली। फिर विचार किया चलो श्रीधाम वृंदावन चलते हैं, जिसके यमुना पुलीन पावन तट पर तो जहां साक्षात स्वयं भगवान रास किया करते थे, वहां पर तो इस मन को शांति मिलेगी। लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं हुआ। एक दृश्य देखा क्या कि एक बड़ा सा सिंहासन लगा हुआ है और एक सुरूपिणी स्त्री विराजमान है, दो वर्द पुरुष उसके पास लेटे हुए हैं। जैसे ही मैं नजदीक से गुजरा उसने आवाज लगाई, हे संत महात्मा रुकिए, आज अहो भाग्य मेरा कि आपका दर्शन हुआ है। मैं जैसे ही जाकर पूछा कि आप कौन है, तो बताया मेरा नाम है भक्ति, और ये जो दो पुरुष लेटे हुए हैं ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। और विडंबना देखिए कि मैं जवान हूं और ये वृद्ध है, ऐसा कुछ कीजिए। मैंने खूब कोशिश की, गीता पाठे मुहर्मो मुहर्मो, मैंने बार बार गीता जी का पाठ सुनाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म कीजिए, कुछ नहीं बताया, नाम पता कि सत्कर्म क्या है, कहां जाऊं, कौन बताएगा, किस संत के पास मिलेगी ये दवा। बड़ा अहो भाग्य मेरा कि आपके दर्शन हो गए। अब महाराज ये बताइए कि सत्कर्म क्या है और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो। तो कहा कि आप इतने घबरा रहे हैं। बोला हाँ महाराज, घबराने की तो बात ही है। कहा नारद जी आप सप्ताह पारायण कीजिए, श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण करवाइए। बोला है मैंने गीता जी का पाठ सुना दिया, बार बार वेद शास्त्रों के मंत्र सुना दिए, कुछ नहीं हुआ तो फिर इससे क्या होगा। कहा ये समस्त शास्त्रों का सार ही तो है। बोला महाराज कृपा कर कर आप ही सुना दीजिए। पावन गंगा जी के तट पर सुंदर सा व्यास मंच बनाया,
बालू का और चारों भाई मंचासीन हो गए। नारद जी ने 3 आसन लगाए और खुद स्वयं विराजमान हो गए। जैसे जैसे पता चला कि नारद जी कथा करा रहे हैं और संत कुमार कथा सुना रहे हैं, संत महात्मा दौड़े चले आ रहे हैं, जो गृहस्थ हैं अपने पत्नी बच्चों के साथ आ रहे हैं और कुछ संत अपने शिष्य परिकर के साथ आ रहे हैं और बड़े दिव्य दिव्य संत आ रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा माहौल बन गया जैसे कुंभ जैसा वातावरण हो। कथा सुना रहे हैं संत कुमार और कथा सुनाते सुनाते कह रहे हैं कि ऐसी पावन पवित्र कथा है जिसके श्रवण मात्र से जीव का मोक्ष हो जाता है। और जो जीव इस कथा से वंचित रहता है, मानो उसका जीवन कुत्ते के बराबर है, शुकर के बराबर है, उसका जीना धिक्कार है। पता नहीं कैसी कैसी गालियां दे डाली। नारद जी ने कहा, ये आप क्या करें, ऐसा क्यों बोल रहे? बोला, मैं नहीं बोल रहा, आकाश में खड़े सभी देवता बोल रहे हैं कि जो कथा हमें श्रवण करने के लिए नहीं मिली और वो इन मानवों को कितनी सुलभता से मिल रही, फिर भी इसको पा नहीं रहे। मैं नहीं कह रहा। नारद जी हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर कथा में कहीं भी शंका लगे, कथा जब विश्राम होती है तो उसका हल अवश्य पूछ लेना चाहिए। नारद जी ने कहा, सुनिए महाराज, बात ठीक है, भक्ति करने वाले को अगर मोक्ष मिल जाए कथा सुनने से तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर इस कथा को सुन ले, मोक्ष मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई ऐसा पापी व्यक्ति भी इस कथा को सुनने से उसको कोई मोक्ष मिला, जिसने जीवन भर पाप किया हो, कभी कोई सत्कर्म किया ही नहीं हो, क्या उसको भी कभी मोक्ष मिला है? बोला